जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन फिजिकल एकेडमी में। तो आज आप देख ही सकते हैं हमारे साथ में कौन है। वैसे आप सभी लोग इनको जानते हैं क्योंकि काफी लंबे समय से सर ने एमपी पुलिस के अंदर बहुत सारे बच्चों को सिलेक्ट भी करवाया और काफी लंबे समय से फिजिकल भी करवा रहे थे और खुद अभी वर्तमान में पुलिस में चयनित हो चुके हैं और अभी ट्रेनिंग पर जाने वाले हैं। सर अभी छुट्टी के लिए आए हुए हैं, 7 दिन की सभी लोगों को छुट्टी मिली है। तो उसी दौरान सर ने समय निकाला है मिलने का लिए, उसके सर को बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हमसे मिलने के लिए आए। तो फिलहाल सर अभी यहाँ पर आए हैं तो सर की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे कि जब कांस्टेबल की जो जॉब है उसके पहले कैसी क्या जर्नी थी, उसके बाद कैसी क्या जर्नी स्टार्ट हुई है, फैमिली का क्या रिएक्शन है, सारी चीजें। और सर के जो ब्रदर है छोटे वाले वो भी अभी प्रेजेंट में सीआईएसएफ में यहाँ पर गए हुए हैं। दोनों भाई साथ साथ ही गए हैं तो कैसा क्या रिएक्शन है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। 2016 2017 सभी वैकेंसीज के अंदर सर थोड़े थोड़े जो भी है स्टेज से वहां पर बाहर हुए। तो सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी क्योंकि जो बच्चे इस भर्ती में या आने वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर मोटिवेशनल जो भी है सारी चीजें आपको मिल जाएगी। कैसे कि आपको तैयारी करना है, सारी चीजें आपको एक एक चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। तो हमारे साथ में कटारे सर जो अभी खंडवा में है फिलहाल। सर खंडवा में है या बुरहानपुर में? खंडवा में है अभी ये। तो बात करते हैं सर से, सारी चीजें आपको क्लियर वहां पर हो जाएगी। तो लीजिए। सर सबसे पहले तो आपको जय हिंद और सभी जो साथी देख रहे हैं उनको भी जय हिंद। और सर ने बताया कि किस तरीके से जर्नी रही, क्या संघर्ष रहा इस यहाँ तक स्टेज पे आने में। तो सभी साथियों को पहले तो मैं बता दूं कि हर स्टूडेंट जो भी रहता है उसका सभी का अपना अपना स्ट्रगल रहता है। वैसा हमारा भी स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग से। जैसे हम आदिवासी अंचल से, जैसे धार बड़वानी उधर उस बेल्ट से, तो मैं धार जिले से हूँ बेसिकली। तो वहाँ ज़्यादातर जैसे हम जो हमारा गांव है वहाँ पढ़ाई लिखाई का बहुत कम ये है। और हमारे इसमें बहुत कम लोग जैसे पढ़ते लिखते हैं। तो हमारे गांव से हम दो भाई है केवल, और ना ही हमारे परिवार ना ही हमारी पीढ़ियों में आज तक कोई सरकारी नौकरी में रहा। तो हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हम दोनों भाई एक साथ सरकारी जॉब में हो गए। मेरे छोटे भाई का सीआईएसएफ में अभी हुआ है और उसका पुलिस में भी हो गया था। पुलिस ज्वाइन नहीं किया, सीआईएसएफ उसने ज्वाइन किया है, और मेरा मध्य प्रदेश पुलिस में फाइनल इसमें हो गया है। तो हम दोनों भाई के लिए बड़े ही गर्व की बात है और बहुत खुशी का माहौल है हमारे घर में भी। और सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे सभी साथियों को देना चाहूंगा जो भी हमारे साथ इस स्ट्रगल के समय में रहे। और सर ने भी बहुत सपोर्ट किया, हर तरह से हर चीज से सपोर्ट किया। और जो जर्नी है साथियों, सभी को मेहनत करना पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। हर जगह आपको असफलताएं भी मिलेगी, सफलताएं मिलेगी। तो जब भी आप जैसे हताश हो, निराश हो, तो साथियों जहां अपनी गलती हो रही हो उस गलती को सुधारो। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि कहा है कि उम्मीदों का दामन थामे हो तो कोशिश बनाए रखना, क्योंकि जब नाकामयाबी अपनी चरम सीमा पर होती है तो कामयाबी बेहद करीब होती है। तो इस तरीके से साथियों आपको यही है कि जब जब भी आपको ऐसा लगे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, तो वही समय है आपको जीवन में कुछ कर दिखाने का, और वही आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन पॉइंट भी रहता है। क्योंकि कभी कभी हमें लगता है कि यार और लोगों को जो चीजें मिल रही वो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो साथियों वही एक चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, और उसी चीज को आप मोटिवेशन के रूप में लेकर साथियों आप अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो। जैसे मेरा मैं बेसिकली बताऊं तो शुरू से ही हम मजदूरी कर रहे हैं, और मजदूरी के साथ ही आज साथियों आपके सामने हम ये जो सिलेक्शन हमारा हुआ है तो उसी के बीच में हुआ। हम ये नहीं बोल सकते कि यार हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास जो चीजें नहीं है तो हम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं साथियों, अगर आप में जुनून है, आप में जज्बा है कुछ करने का, तो आप जरूर कुछ कर लोगे। क्योंकि मैं कक्षा 7वीं में था, मुझे याद है, तब से ही मैं मजदूरी कर रहा हूँ। और उसके साथ ही मैं पढ़ाई पूरी मजदूरी के साथ करी, और ये पूरी तैयारी भी मजदूरी के साथ करी। और आज तक मैं कोचिंग का बता दूं तो साथियों, कोचिंग ऑफलाइन करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं ऑनलाइन ही तैयारी करी। और जैसे मैं बता दूं आपको, मेरा बेसिकली जो यहाँ टाइम शेड्यूल था कि मैं वन विभाग में संविदा पे जॉब कर रहा था, जहां पर मुझे 10 बजे से शाम को 5:30 बजे तक उपस्थित रहना था वहां जो भी काम था उस काम के लिए। और उसके बाद में साथियों जैसे ग्राउंड जाना, बहुत सारे अदर भी काम जो दिन में मेरे सारे साथियों करना पड़ते थे, तो मुझे पढ़ाई का समय केवल रात को मिलता था। तो रात में ही पढ़ता था। अगर मैं सोच लेता कि यार मेरे पास समय नहीं है, मैं काम करता हूं, मैं नहीं पढ़ सकता, साथियों मेरा आज ये जो सिलेक्शन साथियों नहीं हो पाता। तो साथियों मैंने यही देखा कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, चाहे मुझे सोना मिले या नहीं मिले। तो उसके बीच में साथियों मेरा शेड्यूल बताओ कि 5:30 बजे से वहां से जैसे ही छूटता था, उसके बाद में मैं पढ़ने बैठता था। तो रात को 9 बजे तक, 9 बजे के बाद में जो भी अपना खाना पीना सारा करके साथियों 11 बजे फिर पढ़ने बैठ जाता था रात को, और सुबह 3 या 4 बजे तक का शेड्यूल रहता था। तो साथियों इतनी आपको मेहनत
मेहनत करना ही पड़ेगी, तब जाके आप अपने सपनों को साकार कर पाओगे। आप कभी सोचो कि यार सोचने से सब कुछ हो जाएगा, तो सोचने से कभी नहीं आपको कुछ मिलने वाला है साथियों। आपको करना ही पड़ेगा, आपको सोना सब चीजें साथियों त्यागना पड़ेगा। आपको जिंदगी में सफलता मिलने के बाद आराम ही आराम है, मजे है। केवल आपका जो स्ट्रगल समय है वो निकालते, उसके बाद साथियों आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको बढ़िया सफलता मिलेगी। मेरा छोटा भाई भी, हम दोनों साथ में साथियों बढ़िया तैयारी करी और दोनों भाई का सिलेक्शन हुआ। हमारे घर वालों के लिए और हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात और बहुत ही साथियों खुशी की बात है, और बहुत ही खुशी का माहौल साथियों हमारे परिवार, घर और गाँव में है, क्योंकि हमारे ना ही क्षेत्र से कोई नौकरी में आज तक सरकारी रहा, ना ही हमारे परिवार में, ना ही पीढ़ियों में। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि यार एक कांस्टेबल की नौकरी, लेकिन हमारे लिए ये किसी यूपीएससी को फाइट करने से कम नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत साथियों हमारी इतनी लगी, जितना मैं बता रहा हूँ उससे कहीं गुना साथियों हमने इसके पीछे मेहनत करी है, तब जाके साथियों आज हमें सफलता मिली है। और उम्मीद करता हूँ साथियों जो भी साथी अगर चाहते हैं जिंदगी में कुछ करने के लिए, अगर वो मेहनत करेगा सच्चे दिल से, तो वो जरूर अपनी सफलता साथ अपने मंजिल को पा लेगा। और बात यही है कि जब जब भी आपको लगे कि हम नहीं कर पा रहे या हमें ये चीजें नहीं मिल पा रही है, तो वही सबसे बड़ा साथियों आपके लिए मोटिवेशन पॉइंट रहेगा कि हाँ, हमारे लिए शायद जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट या इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है जो हम सफल होने के बाद साथियों किसी को हम बता सके। तो ऐसी बहुत सारी साथियों कठिनाइयां भी आती है, लेकिन आपको उनको पार करना है, और उन्हीं कठिनाइयों के बाद में जब साथियों आपको सफलता मिलेगी तो उनको बताने का एक मजा ही कुछ अलग होता है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपके चैनल पे हमें इन्वाइट किया, और आप बहुत दिनों के बाद आज मिले, तो मुझे बड़ी बड़ी खुशी है कि सर आज बहुत दिनों के बाद अपना जो पर्सनल समय निकाल के मिले हैं। तो सर के बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर ये तो चीज हो गई, सर ने जर्नी के बारे में बताया। देखो 2016 के अंदर भी सर आपने दिया था, हाँ, उसमें 2016 किस स्टेज पे आप बाहर हुए थे? 2016 में मैंने कांस्टेबल का दिया था, उसमें सर मैं गोला फेंक में बाहर हो गया था। और 2017 में भी आप शायद। 2017 में सर मैं फाइनल में बाहर हो गया था। तो आप देखिए लगभग लगभग 5 साल का ये संघर्ष था, उसके बाद भी सफलता मिली, और काफी ज्यादा मेहनत की सर को हमने मेहनत देखा बहुत भी है। जी। साथ में फिजिकल भी करवाया बच्चों को, कई सारे बच्चे यहाँ सिलेक्ट हुए हैं, बहुत सारी चीजें रही है, साथ में जॉब भी की है। तो देखो ऐसा है, मेहनत आप कीजिए, मैजिक कहीं से भी हो सकता है, जादू आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस भर्ती में बाहर हुए, बहुत सारे स्टूडेंट जो 16-17 के भी इसमें बाहर हुए। तो आप लोग लगे रहिए सर। अब मेन चीज ये जी है सर। जो नेक्स्ट भर्ती आने वाली है, सर नेक्स्ट उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि उसके अंदर 50% रेशियो फिजिकल का है। जी सर। तो उसके जो बच्चे हैं बहुत सारे ऐसे कि सर कर लेंगे भर्ती आएगी तब करेंगे, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही है कि आप अपनी तैयारी साथ में रखें। जैसे अगली बार, जैसे अगली भर्ती आने वाली उसमें बताया गया है कि 50% फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे, 50% रिटर्न के। तो साथियों इस तरीके से आपका जो टोटल फिजिकल और रिटर्न के नंबर रहेंगे उनसे फाइनल मेरिट बनेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा उन साथियों के लिए कि आप अपनी तैयारी साथ में फिजिकल और रिटर्न दोनों की रखें और अभी से लग जाइए। जैसे साथियों हमने एक टारगेट करा था कि मुझे किसी भी तरीके से इस कांस्टेबल को फाइट करना है, मुझे कांस्टेबल ही लेना है। तो साथियों इस तरीके से आप अगर अपना टारगेट बना लोगे तो जरूर आप साथियों उसको पा लोगे। तो इस तरीके से अपना टारगेट बनाइए और उसमें जो जो साथियों आपको लग रहा है सभी तैयारी साथियों साथ में रखें। जैसे कि सर तैयारी करवाते हैं आपको फिजिकल और रिटर्न के भी, सर के पास है व्यवस्था सारी चीजें। तो आपको जहां कहीं भी लगे, मैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं कि सर के पास ही करें, लेकिन सर का भी इस बार बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। तो आपको जहां से भी अच्छा लगे, उचित लगे, अपनी तैयारी रखें। अपना एक ही टारगेट होना चाहिए, किसी भी तरीके से हमको कैसे भी अपनी सफलता मिले, बस हमारा हमें अपना एम मिल जाए, हमारा सपना पूरा हो जाए, बस यही है। और जो आने वाली भर्ती उसके लिए आप अच्छे से तैयार रहे, क्योंकि साथियों जैसे आप देख रहे हो जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, तो उसी तरीके से साथियों आपको अपनी तैयारी भी रखना होगी, तब जाके ही सिलेक्शन होगा। बहुत सारे साथियों को जैसे ये भर्ती की एग्जाम दी उनको पता है कि क्या कंपटीशन हो गया है और किस लेवल के हमें तैयारी करना है। तो साथियों आप अपनी तैयारी रखें और बहुत सारे साथियों आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे कैसे तैयारी करना है और किस तरीके से अपना टारगेट साथियों अचीव करना है। तो यही चीज है, देखो अगस्त का बोला गया तो बहुत जल्दी आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आज फिर पेपर के अंदर आया तो बहुत जल्दी आपको एमपीएसआई और कांस्टेबल का दोनों का आपको वहां पर मिल जाएगा कब उनका नोटिफिकेशन आ रहा है, कैसे क्या भर्ती होना है। देखो भर्ती ये फाइनल है, दोनों के अंदर फिजिकल में आपको नंबर मिलेंगे। तो आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। अगर आप फिजिकल में अच्छे हैं तो रिटर्न में आप ज्यादा फोकस कीजिए, रिटर्न में कमजोर है तो हो सकता है फिजिकल में आप ज्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं नंबर आप गेन करेंगे, तो वहां पर आपको सिलेक्शन लेने में आसानी होगी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है सर रिटर्न में कितने नंबर लाने रहेंगे, तो अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं, फिर भी आप कोशिश करिए जितना ज्यादा से ज्यादा नंबर आप ला पाए तो आपके लिए वहां पर ये बेस्ट रहेगा। और जो भी अपडेट रहेगी, या तो सर का चैनल है, आप जाइए जीत फिजिकल एकेडमी, तो वहां पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। वैसा भी वो जब से ज्वाइन किया तब से वहां पर वीडियो नहीं बना पाया, समय की कमी है, और जो अपडेट मिलती है वो मैं आपको दे ही देता हूँ। और जो भी अपडेट, देखो बहुत सारे लोग अपडेट देते रहते हैं कहीं से भी, और अपडेट आपको मिल ही जाएगी। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपनी तैयारी पे, ताकि आपको अब
जो चीज आप पिछले देखी आपने सिलेक्शन नहीं हुआ फिजिकल में रिटर्न में, तो आप 100% अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि ये साल 2023 ही है आपके पास में जहां पर आप लोग आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो सकता है उसके बाद काफी लंबा आपको इंतजार करना पड़े। तो इस चीज से बचने के लिए आप 100% तैयारी, आपको जिस फील्ड में जाना हो, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, फॉरेस्ट गार्ड, बहुत सारी वैकेंसीज है, कंटिन्यू हर महीने एग्जाम आपकी यहाँ पर होने वाली है। तो यही है, सर के माध्यम से आपको जो भी मोटिवेशन मिला है, देखो तैयारी उन्होंने की, बहुत ज्यादा संघर्ष रहा है दोनों भाई। अभी एसएससी जीडीएम भाई का सिलेक्शन हुआ, सीआईएसएफ में, एमपी पुलिस में भी हो गया था, सर का भी एमपी पुलिस के अंदर अभी ज्वाइनिंग हुआ है। तो सफलता आपको मिलेगी, समय लग सकता है, बाकी सफलता आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाती है अगर आप मेहनत करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे कुछ नई अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हो गया सर।